हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स का जो डैशबोर्ड है उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड के अंदर आपको हर तरह की रिपोर्ट्स मिलती हैं। इन रिपोर्ट्स को एनालाइज करके आप अपना जो कैंपेन है, चाहे वो एसईओ कैंपेन हो या फिर आपका गूगल एड कैंपेन हो, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपके किन पेजेस पर जो है यूजर लैंड कर रहा है, कहाँ पर वो सबसे ज्यादा टाइम जो है स्पेंड कर रहा है, कहाँ पे वो कम टाइम स्पेंड कर रहा है, किस किस मीडियम से यूजर जो है आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, और किस तरह से आप और कौन से सेक्शंस के अंदर जो है आप अपनी प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेमो अकाउंट का यूज किया है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बेसिकली गूगल की तरफ से दिया गया एक डेमो अकाउंट है। अगर आप इस अकाउंट पर जाना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पेज आपको मिलेगा वहां पे, और इस पेज पे जाकर आपको इसको यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो ये गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का वेब डेटा का जो है एक तरह से डेमो अकाउंट है, यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये टैब्स हैं, इन टैब्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले होम है, तो होम के अंदर आपकी जितने भी मेन प्रॉपर्टीज हैं वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ से जाके आप अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 अकाउंट ऐड किए हुए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर पाएंगे। इसके बाद होम के बाद जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है रिपोर्ट्स का, ठीक है। तो जब आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी रिपोर्ट्स आपकी ओपन हो जाने वाली हैं। मेन जो इसका सेक्शन है जो हर यूजर के लिए बेसिकली हेल्पफुल है वो रिपोर्ट वाला सेक्शन ही है। इसके बाद भी कुछ सेक्शन है वो थोड़े एडवांस हैं, तो उनके ऊपर हम ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे। ये वाले सेक्शन को मैं आपको एक बार अभी इसी वीडियो में एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम जो है एक एक चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट्स का स्नैपशॉट है। जैसे कि मान लीजिए कई बार कुछ चीजें आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, मान लो यहाँ से ढूंढ नहीं पा रहे, तो यहाँ रिपोर्ट स्नैपशॉट में जाकर आप सीधा वहां पे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यूजर एक्विजिशन पे जाना है, तो यूजर एक्विजिशन यहाँ पर है, ट्रैफिक एक्विजिशन यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपको पेजेस एंड स्क्रीन पे जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, रिटेंशन वाले सेक्शन में जाना है यहाँ से जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक तरह का डैशबोर्ड है जो आपको हर सेक्शन पर आपको ले जा सकता है। उसके बाद ये जो यहाँ पर बना हुआ है, हो सकता है आपने जब गूगल एनालिटिक्स सेटअप किया हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो वहां पर जब आप रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, फर्स्ट वीडियो के अंदर था वो, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि ये सेक्शन कई बार चेंज हो जाता है। बट मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये चीजें हो सकता है आपकी एनालिटिक्स में ना आ रही हो। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं गूगल एनालिटिक्स पे, तो अगर आपको कस्टम रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, जबकि अगर आप दूसरे टाइप का कुछ सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये रिपोर्ट आ जाएगी। बट सब कुछ होता है हर अकाउंट में, तो यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ यूजर एक्विजिशन पे चले गए, ट्रैफिक एक्विजिशन पे चले गए, तो यहाँ से आपको वो मिल जाएगा, या फिर आप जो है यहाँ से सर्च भी उसको कर सकते हैं। तो पहला है स्नैपशॉट। इसके बाद रियल टाइम ओवरव्यू पे हम आ जाते हैं। तो रियल टाइम ओवरव्यू के अंदर आपको जितने भी यूजर्स रियल टाइम में जो है देख रहे हैं आपके पेजेस को, कहाँ कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, वो डेटा आपको मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्टिव यूजर इन 5 मिनट्स एंड 30 मिनट, तो ये 2 तरह का डेटा आपको दे रहा है। लास्ट के 30 मिनट में कितने यूजर थे और 5 मिनट में कितने यूजर है, कहाँ कहाँ से जो है ये एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्ट आ रहे हैं, गूगल से आ रहे हैं, और उसके बाद किन किन पेजेस को वो अभी विजिट कर रहे हैं, ठीक है। और इस एक्टिव यूजर्स जो है, नॉन परचेजर हैं, ये सब यहाँ पर डेटा आ जाएगा। व्यू आइटम्स, इवेंट क्या है ये भी आप देखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए देख लीजिए कि की इवेंट्स कहाँ कहाँ वो क्या क्या काम बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है। और ये अलग अलग बनाया हुआ है, टॉप इवेंट का जो नेम बनाया हुआ इवेंट काउंट के हिसाब से, तो ये अलग है। तो ये बेसिकली मेनली जब रियल टाइम ओवरव्यू का यूज करते हैं वो ये चीजों के लिए करते हैं कि कहाँ से यूजर आ रहा है, किन किन पेजेस को विजिट कर रहा है, और अभी एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है। इसके बाद रियल टाइम पेजेस पे आ जाएंगे। पेजेस के अंदर वो कौन से स्पेशली सिर्फ पेजेस का डेटा है, कौन से पेजेस को वो विजिट कर रहा है। तो ओवरव्यू जो है वो हर एक सेक्शन का एक तरह से डिटेल है, ठीक है। अब आते हैं लाइफ साइकिल पे। सबसे पहले है एक्विजिशन। तो एक्विजिशन का मतलब है कि यूजर जो है वो किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ओवरव्यू के अंदर हम देख लेते हैं, जैसे कि एक्टिव यूजर हैं और न्यू यूजर हैं।
ये हमारे पास दो तरह के यूजर का डेटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप डेट चेंज करके कहीं मतलब कुछ भी डेटा देख सकते हैं, 7 डेज का, 28 डेज का, या अगर मान लीजिए आपको कुछ कंपेयर करना है तो यहाँ पर आप कंपेयर वाला टैब ऑन कर लेंगे तो आप दो डेट्स के बीच में कंपेयर भी कर पाएंगे। तो ये तो सभी के अंदर आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि डेट के बेसिस पे ही हम डेटा देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट 7 डेज, येस्टरडे, ये सब डेटा हम यहाँ से देख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ से हमारे पास यूजर आ रहे हैं ओवरव्यू के अंदर आपको मिलेगा। अभी इनके अंदर हम नहीं जाने वाले हैं, तो कहाँ से यूजर हमारे पास आ रहे हैं लास्ट 30 मिनट्स में, ये डिटेल है, ठीक है। न्यू यूजर्स हैं, न्यू यूजर का मतलब है जो फर्स्ट टाइम मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट हैं, ऑर्गेनिक हैं, या पेड सर्च हैं, इन तरीकों से आ रहे हैं, ठीक है। सेशंस क्या क्या, कहाँ कहाँ पे वो सेशंस मतलब जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनका जो लास्ट 120 डेज का जो एवरेज वो क्या है, मतलब टाइम स्पेंड क्या है, ऑर्गेनिक सर्च क्वेरीज, किन किन क्वेरीज से वो आ रहे हैं और कौन से लैंडिंग पेजेस पे वो जा रहे हैं, तो ये लैंडिंग पेजेस का डेटा है, ठीक है। इसी तरह से अभी इसके अंदर जो है ना बहुत एक्स्ट्रा डेटा भी है जो जनरली यूजर को जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये एक तो डेमो अकाउंट है, दूसरा ये गूगल ने बनाया हुआ है, तो इन्होंने ऑलमोस्ट हर तरह का डेटा डाला ताकि हर यूजर के लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो आपका अगर नॉर्मल वेबसाइट है तो ये चीजें आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगी, ठीक है। जो लिमिटेड डेटा है वो आपको मिलने वाला है। तो अब ये देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो गूगल से, बायदू से, हर जो सोर्स है वो बेसिकली यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यूजर एक्विजिशन में बेसिकली जो मेनली है वो न्यू यूजर का डेटा आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम यूजर, ट्रैफिक एक्विजिशन में वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो ये सारा डेटा आ जाता है, ठीक है। तो ये फिलहाल हम नेक्स्ट इसमें करने वाले हैं। अगला जो इसका पार्ट है वो है एंगेजमेंट। अभी आप सिर्फ ओवरव्यू वाला पार्ट में आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एंगेजमेंट का मतलब है, एक्विजिशन का मतलब है कि यूजर हमारे पास आया कैसे, उसको हमने अक्वायर कैसे किया, ठीक है। और एंगेजमेंट का मतलब है कि जब वो आ गया तो उसने किन किन पेजेस के साथ इंटरेक्ट किया और कैसे कैसे इंटरेक्ट किया। जैसे कि अगर हम एंगेजमेंट टाइम पर यूजर की बात करें तो एवरेज टाइम जो है वो 49 सेकंड है, पर सेशन की बात करें तो ये है, और एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन ये है, ठीक है। इनको हम डिटेल में करेंगे, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए। और ये वही डिटेल है। इवेंट काउंट है बाय इवेंट नेम, तो इवेंट काउंट कितना है ये है, और इवेंट नेम इसके अंदर मतलब 352 के इवेंट काउंट हो चुका है, ठीक है। तो इवेंट्स का मतलब बेसिकली है क्या, इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पर इवेंट का नाम दे दिया। जैसे एक सिंपल ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लीजिए पेज व्यू मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। पेज व्यू का मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये देखूं कि मेरे पेजेस पे कितने लोग आ रहे हैं और उस पेज को व्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा एक कोई पेज था, तो मेरा टारगेट उसको लेके आना था, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कितने लोगों ने मेरे पेज को व्यू किया। तो इवेंट का नाम जो है वो पेज व्यू है, और इवेंट का काउंट जो है वो 3,52,000 के करीब है, ठीक है। इसी तरह से परचेज मेरा एक इवेंट हो सकता है, एंगेजमेंट मेरा एक इवेंट हो सकता है, फर्स्ट विजिट मेरा एक इवेंट हो सकता है। तो ये सारे इवेंट्स हैं। इसमें कुछ इवेंट्स डिफॉल्ट होते हैं, मतलब पहले से ही आपको मिलेंगे जब भी आप प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे, और अगर आप नए इवेंट्स भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद पेज टाइटल एंड पेज स्क्रीन, ये भी यहाँ पर डेटा आ जाएगा। आप यहाँ से जाकर इसको और डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी ओवर टाइम, तो लास्ट जैसे 1 डेज में, 7 डे और 30 डेज में किस तरह की एक्टिविटी है वो यहाँ पर आपके पास ग्राफ आ जाएगा। स्टिकनेस है, इसको आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। बेसिकली ये है डेली, इसके अंदर आ जाता है इसका जो डेटा है, डेली एक्टिव यूजर, मंथली एक्टिव और डेली एक्टिव, वीकली एक्टिव का ये बेसिकली रेशो है। तो एंगेजमेंट हो गया, एक्विजिशन हो गया। मोनेटाइजेशन यहाँ पर तो वैलिड है क्योंकि ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल दिया गया है, बट अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, और अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप इसके हिसाब से भी डेटा का एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। तो टोटल परचेजेस कितनी हुई हैं, फर्स्ट टाइम परचेजर कितने हैं, और ये कौन से पेजेस पे हैं, ये सब, और कौन से प्रोडक्ट आपके जो है वो ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये सारा डेटा इसके अंदर आपको मोनेटाइजेशन वाले टैब में मिलने वाला है। लास्ट इसके अंदर जो टैब है वो है रिटेंशन, मतलब जो यूजर आ गया है वो
कितना रिटेन कर पा रहे हैं। तो रिटर्निंग यूजर्स बेसिकली जो है वो डेटा आपको ये बताएगा कि आपने कितना रिटेंशन किया है। तो ये सारा डेटा उसको लेकर ही है, मतलब रिटर्निंग यूजर्स कितने हैं फिर से जो वापस आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं। सर्च कंसोल अगर आपने लिंक किया होगा तो आपको सर्च कंसोल का डेटा मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो इसको फिलहाल के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि सभी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यूजर। अब जो यूजर, ये तो था हमारा जो पेजेस कैसा है, कितना टाइम बिता रहे हैं, दोबारा आ रहा है नहीं आ रहा, इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा। अब जो यूजर आ रहे हैं उनके बारे में डिटेल है, जैसे कि वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक डिटेल है, उनकी एज वगैरह क्या है, तो ये सब देखिए, ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, और किन किन इंटरेस्ट से लोग आ रहे हैं। तो ये एडवांस चीजें हैं। मेल फीमेल का डेटा है, कौन सी सिटीज से आ रहे हैं, क्या उनका एज है, कौन सी लैंग्वेजेस वो बोलते हैं। तो ये पूरा जो डेटा है ये हमारे को यूजर एट्रीब्यूट्स में मिलने वाला है। इसके बाद टेक है, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजीज वो यूज कर रहे हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजीज का मतलब है एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं या फिर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं, विंडो यूज कर रहे हैं। वेब तो ये 100% है क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वेब प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ऐप वाली प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके बाद कौन से वो ब्राउजर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये सब डिटेल, कौन सी स्क्रीन है, ये सब डिटेल जो है आपको टेक वाले सेक्शन के अंदर मिलने वाली है। तो ये पूरा सारा जो है ना रिपोर्ट्स वाला, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, किसका क्या फायदा है, ये हम आगे वाले जो है वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। अभी सिर्फ एक डैशबोर्ड का मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक्सप्लोर और एडवर्टाइजिंग फिलहाल मैं आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। मतलब अगर आपकी वेबसाइट में अगर आपको कोई जर्नी को यूजर की जर्नी को आपने ट्रैक करना है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। एडवर्टाइजिंग में आपको एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड मिलेगा। ये दोनों सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हर किसी के लिए, ठीक है, थोड़े एडवांस लेवल के हैं, तो इसको फिलहाल के लिए मैं एक बार छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो है इसके अंदर एडमिन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एडमिन के अंदर आप जैसे आपको कोई नया अकाउंट ऐड करना है या फिर नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से करेंगे। जैसे मान लीजिए सेकंड वीडियो के अंदर गूगल एनालिटिक्स के अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से नई प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। इसको डिलीट करना हो इस प्रॉपर्टी को तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से ट्रैश करके उसको डिलीट कर सकते हैं। 30 डेज के बाद जो है वो डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी को एक्सेस देना है, जैसे कि कोई मान लीजिए आप किसी को काम दे रहे हैं इसका और उसको अपने अकाउंट एक्सेस देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। प्रॉपर्टी है, ये डिटेल है, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर डाटा डिस्प्ले के अंदर इवेंट्स जो मैंने आपको बोला था वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं कि इवेंट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डाटा डिस्प्ले से रिलेटेड जो मेन चीजें हैं वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से भी डेटा स्ट्रीम है, इंपोर्ट है, ये सब यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको दिए गए हैं। तो मेनली अकाउंट क्रिएशन के लिए, प्रॉपर्टी क्रिएशन के लिए, डाटा को इनकी जो एक्सेस है वो किसी को प्रोवाइड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और नए जो कलेक्शन के फील्ड हैं या फिर डाटा है उसको ऐड करने के लिए इस एडमिन वाले सेक्शन का यूज होता है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था और ये हमने इसके अंदर कवर किया है। GA4 और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है और इसका पूरा हिस्ट्री जो है वो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था। तो आगे आने वाले वीडियोस में भी हम जो है हर चीज को बड़े ही डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।